जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए रिटन एग्ज़ाम 1, 7 और 15 अक्टूबर का होगा। आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है। इस कम समय में अधिक से अधिक पढ़ने का प्रयास कीजिए। एडुटेरिया का ये सेट नंबर 10 है। 1 से लेकर 9 तक नहीं देखोगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए, वहाँ से जाकर आप सारे वीडियो एक एक करके देख सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन प्रेम शब्द का पर्यायवाची नहीं है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 1-9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, घृणा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। घृणा जो शब्द है ये प्रेम का विलोम शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। जल्दी से बताइए निम्नलिखित में से कौन सा जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, कामायनी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 3 प्रश्न है कि अरुण या मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि द्वारा रचित है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 3 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जयशंकर प्रसाद बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न की साहित्यक का शुद्ध शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो साहित्यिक का शुद्ध शब्द होगा इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 5 प्रश्न की आंखों देखा गद्दर रचना की विद्या क्या है? निबंध है, संस्मरण है, जीवनी है, रेखा चित्र है। बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 5 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ये संस्मरण है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 6 प्रश्न है आपके सामने कि यदि वह परिश्रम करता तो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता। वाक्य किस प्रकार का है? चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, संकेतवाचक वाक्य, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 7 प्रश्न कि जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द, यानी जो कम बोलता है उसके लिए एक शब्द बताना है। 7 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, मितभाषी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 8 प्रश्न की आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख किस प्रकार का निबंध है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 8 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, समीक्षात्मक, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य का चयन करें। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, मैंने हस्ताक्षर कर दिया है, यहाँ पर है जो कि गलत है। ये सेंटेंस हस्ताक्षर है जो कि गलत लिखा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 10 प्रश्न की वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प को चुनिए। बताइए यहाँ पर 10 प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए यहाँ से अब अंग्रेजी का प्रश्न देखते हैं। 11 प्रश्न की फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। नो सुनर डिड सी रिसीव टू टेलीग्राम डैश सी लेफ्ट फॉर होम। यहाँ पर बताइए रिक्त स्थान की जगह पर क्या प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नो सुनर के साथ देन का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 12 प्रश्न है कि चेंज पैसिव वॉइस टू एक्टिव। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। एक्टिव से पैसिव में इसको चेंज करना है। तो यहाँ पर सेंटेंस दिया गया है कि इट इज़ टाइम टू रिंग द बेल। बताइए 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर इट इज़ टाइम फॉर द बेल टू बी रंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 13 प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल ऑप्शन। कैथरीन असेज डैट सी डैश इन लव बिफोर। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जल्दी से बताइए। 13 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, हैड नेवर बीन यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 14 प्रश्न है कि इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हिंदी में सेंटेंस दिया गया है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दिया गया महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। तो देखिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। महात्मा गांधी वाज बॉर्न एट
पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 15वां प्रश्न है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट टेंस इन द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है आपको बताना है कि ये कौन सा टेंस का है। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेट हेयर ऑन द फोन। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस V4। तो बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। देखिए तो हैड है यहाँ पर, तो ये पास्ट टेंस का है। पहचानने का तरीका हैड है तो ये पास्ट टेंस का है। तो यहाँ पर देखिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर V4 का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 16वां प्रश्न है कि चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फॉर द अंडरलाइंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द होल टाउन्स वाज डिस्ट्रॉयड बाई फ्लोड्स। बताइए यहाँ पर डिस्ट्रॉयड के जगह पर फ्रेजल वर्ब किसका प्रयोग किया जाएगा, जल्दी से बताइए। तो 16वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना है, वाइप्ड आउट, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल। राम इज नॉट फीलिंग वेल, ही डैश कंसल्ट ए डॉक्टर। जल्दी से बताइए यहाँ पर रिक्त स्थान के जगह पर क्या प्रयोग किया जाएगा। तो 17वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, यानी राम इज नॉट फीलिंग वेल, इसलिए ही शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू द चेंज द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द अफर्मेटिव टू निगेटिव। बिना उसके अर्थ में परिवर्तन लाए अफर्मेटिव से निगेटिव में कन्वर्ट करना है। सी इज टू इनोसेंट टू डाउट हिम। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 18वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, तो देखिए इसमें कहीं पर भी निगेटिव नहीं है। तो देखिए इसको बिना अर्थ में परिवर्तन किए उसको निगेटिव में कन्वर्ट किया था। सी इज़ सो इनोसेंट डैट सी कांट डाउट हिम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 19वां प्रश्न है, यहाँ पर साइनोनिम्स बताना है अलर्ट। अलर्ट का यहाँ पर साइनोनिम्स बताना है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर अलर्ट मतलब होता है चेतावनी, इसका लिए हो जाएगा साइनोनिम वाचफुल। नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है, यहाँ पर अपोजिट बताना है गिगेस्टिक। गिगेस्टिक के यहाँ पर अपोजिट बताना है। इसका अर्थ होता है विशाल। विशाल तो टीनी हो जाएगा यानी छोटा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विद्युत बल्ब में हम टंगस्टन का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है। उत्तरी ध्रुव से, चुंबक के केंद्र से, दक्षिण ध्रुव से, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो चुंबकीय बल रेखा है जो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है तथा वह उत्तरी ध्रुव से निकलकर और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 23वां प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन देखा जा सकता है। सूर्योदय के समय सूर्य की लालिमा में, सूर्यास्त के समय सूर्य के लालिमा में, आकाश के नीले में, और उपयुक्त सभी में। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 24वां प्रश्न है कि मानव आँख में नाभि के दूरी का परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर सिलियरी मसल्स, प्यूपिल्स, कर्निया, आइरिस। 24वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सिलेरी मसल्स, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि गाड़ियों में पीछे देखने के दर्पण का आवर्धन निम्नलिखित में से क्या होता है। 1 से कम होता है, 20 बी है आवर्धन नहीं देखा जाएगा, सी ए 1 है, और 1 से अधिक होता है। तो यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 1 से कम होता है, बिल्कुल ही सही जवाब है। 26वां प्रश्न की निम्नलिखित माध्यमों में से किसने प्रकाश की गति अधिकतम होती है।
यहाँ पर प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि किस माध्यम में प्रकाश की गति सबसे अधिक होती है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो वायु में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि शून्य प्रतिरोध वाले पदार्थ की निम्नलिखित में से क्या कहेंगे, अतिचालक, अर्धचालक, कुचालक, चालक। बताइए यहाँ पर 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अतिचालक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय है, टमाटर, दूध, लेमन जूस और उपयुक्त सभी। बताइए यहाँ पर 28 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, और लेमन जूस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा कि अम्लीय प्रकृति का होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। बताइए यहाँ पर 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सिरिका बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। ये अम्ल का गुण होता है जो कि नीले को लाल बदलता है और लाल को नीले बदलता है, जो कि क्षार का काम है। कास्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए यहाँ पर 30 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, KOH। अगर इस सेशन का आपको PDF चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, जिसका लिंक इसी वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 31 नंबर प्रश्न की रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी जंग लगना क्या कहलाता है। बताइए यहाँ पर 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लोहे में जंग लगना कैसा परिवर्तन है, तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है, और जंग लगने पर लोहे का वजन है जो कि बढ़ जाता है। जंग लगने से बचने के लिए जस्टीकरण या एसिड लेपन किया जाता है। 32 नंबर प्रश्न की CO2 और H2 दोनों गैस होती है, पानी में घुलनशील, रंगहीन, हवा से भारी, ए और बी दोनों। बताइए यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो रंगहीन भी होता है और पानी में घुलनशील भी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर प्रश्न है कि वासा युक्त भोजन वासी गंध युक्त हो जाते हैं। बताइए कि निम्नलिखित में से किस क्रिया के कारण ऐसा होता है। बताइए यहाँ पर 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो अपचयन यानी ऑक्सीकरण के कारण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 34 नंबर प्रश्न है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। बताइए यहाँ पर 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, साइनोकोबामीन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो आयोडीन की कमी से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 36वां प्रश्न है कि अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो मस्तिष्क को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 37वां प्रश्न के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पंचनद में सम्मिलित नहीं है। झेलम, सिंधु, सतलज और ब्यास। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सिंधु नदी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश निम्नलिखित में से किस काल के लिए है। बताइए यहाँ पर 38वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 2021-22 से 2025-26 तक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 49वां प्रश्न कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर लागू नहीं होती है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, नागालैंड बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 40वां प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो ये किसका नारा था, तो ये भगत सिंह का था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 41वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल ही सही। जो जितने भी प्रश्न हैं ऐसा ही प्रश्न आपके एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो एक भी प्रश्न आप मिस नहीं कीजिएगा। 42वां प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है,
तो पटियाला में। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 43वां प्रश्न है कि वेलिंगटन कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से, क्रिकेट से, हॉकी से और टेनिस से। बताइए यहाँ पर 43वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हॉकी बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर हॉकी से संबंधित कप का जान जाते हैं नाम। वेलिंगटन कप हो गया, आगा का कप हो गया, ध्यानचंद ट्रॉफी हो गया, रंगा स्वामी हो गया, ये सभी का सभी है जो कि हॉकी से संबंधित कप है। फुटबॉल से संबंधित याद रखिएगा डुरंड कप हो गया, रॉबर्ट्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी होगा, मर्डेका कप हो गया। क्रिकेट संबंधित रणजी हो गया, ईरानी हो गया, दिलीप ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी, ये सब क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द इंटरनेट का कार्य प्रणाली से संबंधित है? बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा www, HTTP और ईमेल। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 45वां प्रश्न है कि फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, खान अब्दुल गफ्फर खान, बिल्कुल ही सही जवाब है। 46वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास कौन सा होता है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चैत्र जो कि पहला मास होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान में कितने अध्याय है? बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना है 22, बिल्कुल ही सही जवाब है। मुख्य रूप से 22 है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो फेसबुक का संस्थापक मार्क जुकरबर्ग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसका स्थापना कब किए? तो 2004 में। 49वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, कथकली है जो कि केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, कुडियाट्टम है, ये भी केरल का है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 50वां प्रश्न है कि भारत में विधि निर्मात्री सर्वोच्च निकाय क्या है? संसद है, नीति आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, कार्यपालिका है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो सबसे बड़ा जो विधि निर्मात्री है वो जो कि संसद है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 51वां प्रश्न है कि सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित शब्द है? बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो क्रिकेट से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? यानी सूरत जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ताप्ती नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। UNIVAC उदाहरण है किस पीढ़ी का? बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, बिल्कुल ही सही जवाब है। 54वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? एक तरफ भाग है और दूसरी तरफ उस भाग में किससे संबंधित है, यानी किसका वर्णन किया गया है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो चलिए जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यहाँ पर संविधान संशोधन और भाग यहाँ पर 21 दिया गया जो कि गलत है। संविधान संशोधन है जो कि भाग 20 में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो रेड क्रॉस का स्थापना 1863 ईस्वी में हुआ। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि मेहंदी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक कला है? बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, राजस्थान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 57वां प्रश्न है कि 16 महाजनपदों में से कंपोज महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा, विराटनगर, हाटक और श्रावस्ती। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, हाटक बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि विधि निर्माण की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से लिया गया? अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, ब्रिटेन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 59वां प्रश्न है कि सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ?
बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 2005 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 60वां प्रश्न के अष्टदिग्गज निम्नलिखित में से किस विजयनगर शासक के दरबार के सुशोभित करता था। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो अष्टदिग्गज था वो कृष्णदेव राय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 61वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक शीत मरुस्थल है। बताइए यहाँ पर 61वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो लद्दाख जो है वो शीत मरुस्थल है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 63वां प्रश्न है आपके सामने कि विधान परिषद का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए। जल्दी से बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। विधान परिषद हो या राज्यसभा का सदस्य हो, इसके लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। उसके बाद से लोकसभा हो या विधानसभा हो, उसके लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, उसके लिए 35 वर्ष होना चाहिए। और ग्राम पंचायत को चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना चाहिए। और प्रधानमंत्री बनने के लिए आप 25 वर्ष पर बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। एक तरफ स्थल है, दूसरे तरफ वहाँ पर उत्पादन खनिज है। बताइए यहाँ पर कौन सा सुमिलित, इसको सुमिलित करना है यानी मिलान करना है। बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो चलिए इसको मिलान करते हैं। देखिए खेतरी है जो कि तांबा से संबंधित है, उसके बाद नवेली है जो कि लिग्नाइट से संबंधित है, जादूगोरा है जो कि यूरेनियम से है, और कुद्रेमुख है जो कि लोहा से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है आपके सामने कि कृष्ण छिद्र सिद्धांत के प्रतिपादक थे। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो एस चंद्रशेखर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 86वां प्रश्न के तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए इकाई कहलाती है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो प्रकाश वर्ष कहलाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है कि वातावरण के जैविक और अजैविक घटकों के अंतःक्रिया से विकसित तंत्र को कहते हैं। पर्यावरण, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। 67वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल ही सही जवाब है। सुंदरी वृक्ष निम्नलिखित में से किस एक विशेष प्रकार की वनस्पति है। बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए, जवारी है, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो सियाचिन है जो कि सबसे बड़ा है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सा है। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो एल तरंग है जो कि सबसे विनाशकारी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है कि भूजल पर संयुक्त राष्ट्र जल शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, पेरिस बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 72वां प्रश्न का अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 17वीं एशिया प्रशांत क्षेत्रीय बैठक दिसंबर 2022 में डैश में आयोजित की गई। कहाँ पर आयोजित की गई, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, सिंगापुर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है आपके सामने कि दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता। बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, पंकज अडवाणी, बिल्कुल ही सही जवाब। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने कि पहली बार भारतीय नौसेना दिवस समारोह राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बाहर डैश में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था। बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, तो विशाखापट्टनम में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। विश्व मृदा दिवस 2022 का थीम क्या था। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉइल्स
वेयर फूड बिगिंस। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त करें। बाकी का जो प्रश्न हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।